आप कृपा करोगे तो मेरी झोली भराएगी, आप करुणा करोगे तो मेरे ऊपर मेरी झोली भराएगी। बाबा ऐसी कृपा करना कि जब अगली बार पंडाल में बैठकर कथा सुनूं तो मेरा भी एक पत्र उस कथा के अंदर हो। ऐसी कृपा मेरे भोले बाबा कर। जहां जगह मिले वहां बैठकर प्रार्थना है, दिल से कहो बाबा से, भाव के साथ में बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हो, बोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। समय आया, माता पार्वती जी आनंद के साथ बैठी। एक बार बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही और मनोरथ दूध पीते पीते उसके मुख पर फेन आया। बछड़ा, गाय का जो बछिया होती है, बछड़ा होता है, दूध पीता है, उसके मुंह पर फेन आ जाता है। मनोरथ बहुला गाय का पुत्र दूध पीते पीते मुख पर फेन आया। वो फेन हवा में उड़ा, शिव जी के ऊपर गया। भगवान देवादिदेव महादेव को क्रोध आया। शिवजी मनोरथ को दंड देने के लिए आगे बढ़े तो बहुला गाय ने तेज श्वास खींची और भगवान शंकर को अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा लिया। अपनी श्वास के द्वारा अपने उदर में बिठा। महाराज चारों तरफ हाहाकार मच गई। भगवान देवादिदेव महादेव नहीं मिल रहे, भगवान शिव नहीं मिल रहे। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिएगा, शिव जी को ढूंढने जाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे महादेव को अगर ढूंढना है तो कहीं नजदीक में भी वो प्राप्त हो सकता है। एक पत्र आया है, मेरी माता का नाम मंदाबाई मधुकर जाधव, मोबाइल नंबर ये है मंदाबाई मधुकर जाधव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ अवश्य लाइएगा। मंदाबाई मधुकर जाधव छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। मेरा नाम विशाल
मधुकर जादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ। छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाला हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी प्रणाम। बाबा का क्या वर्णन करूं? मेरा बाबा जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है गुरुदेव। बहुत सालों से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, बहुत सारी परीक्षाएं भी, पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, तहसील की, वन विभाग की कोशिश नाकामयाब रही। कंपनी में जाना चालू कर दिया क्योंकि घर बड़ा लड़का होने के कारण सब जिम्मेदारी संभालने थी मेरे को। माता पिताजी दोनों भी काम पर जाते हैं, कब तक उन पर बोझ बना रहूं? पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी, तो मेरी माताजी को हमारी किसी रिश्तेदार ने बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव कथा आती है, आप सुना करो। पशुपतिनाथ का व्रत की महिमा बताते हुए 1 लोटे जल का वर्णन किया, महत्व सुना गुरुजी। आज तक ऐसी कथा ना तो सुनी थी और ना कभी वर्णन थी, क्योंकि मन नहीं लगता था। तब मेरी माताजी आस्था चैनल पर कथा सुनने लगी और रोज शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने लगी, पशुपतिनाथ का व्रत करने लगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में जो कथा हुई थी, वह 1 दिन के लिए कथा पंडाल में बैठकर मेरी माँ ने सुनी, और मेरी माँ मुझसे कहकर गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। मैंने सुना है गुरु के मुख से, इसलिए मैं मालेगांव जाना चाहती हूँ, 1 दिन के लिए मुझे मालेगांव चले जाने दे। मैंने मेरी माता को 1 दिन के लिए मालेगांव भेजा और मेरी माँ पंडाल में बैठकर 1 दिन की कथा मालेगांव की सुनकर आई। मेरी माँ ने भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसा आप कहते हो वैसा बोला, और मेरी माँ ने मेरे लिए कहा, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। गुरुदेव, बेटे की नौकरी के लिए उन्होंने निवेदन करा कथा के पंडाल में, दोबारा आई और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तब रेलवे भर्ती निकली थी, मैंने कंपनी छोड़कर अपनी पढ़ाई करना प्रारंभ करी और रेलवे भर्ती के लिए एग्ज़ाम देना चाहा। मन में विश्वास नहीं था, क्योंकि इतने एग्ज़ाम पहले दे चुका था कि पास हो जाऊंगा, ये भरोसा नहीं था। ट्यूशन ली, सब कुछ करा, रेलवे भर्ती की परीक्षा आई। गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा, 1 बेलपत्र शंकर को लगा कर जा और उससे विनती कर कर जा, अब की बार मैंने भी पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, रिजल्ट अच्छा आएगा। पहले जितनी एग्ज़ाम दी वो बिना कथा की थी, अब की बार एग्ज़ाम कथा की है। और मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया, बाबा की कृपा से रेलवे में मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, शिव हो घड़ी है। कहीं बैठे हों तो साधुवाद है। विशाल मधुकर जादव, माँ का नाम मंदाबाई मधुकर जादव, मोबाइल नंबर ये पत्र टीवी पर भी हम लोग पढ़ाते हैं, आप लोग स्मरण कर सकते। शिव कथा, शिव भक्ति, शिव की उपासना, शिव का भरोसा, शिव की दृढ़ता। आप जितनी भरोसा भगवान शंकर पर कर सकते हो उतना करना। फिर निवेदन करेंगे, कहीं बाबा की कृपा हुई होगी, कहीं बाबा की करुणा हुई होगी, जो ऋषिकेश ने ये कथा सुनी कि जबलपुर में कैंसिल हो गई और वो कथा छत्रपति संभाजी नगर में हो गई, कृपा हुई। कहाँ है ऋषिकेश? ऋषिकेश कहाँ है? बुलाओ जरा उसको। है यहाँ की नहीं है? आइए इधर आ, एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिसने केवल टीवी पर कथा 1 क्षण की सुनी और उसमें ये सुना कि जबलपुर की कथा कैंसिल हुई। और ये बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। और दोनों भाई, वो मिथिलेश कहाँ है? उसको बुलाओ, कहाँ है? उसको बुलाओ। साधुवाद।
बहुत बहुत साधुवाद। आपके संस्कार आपको खूब आगे ले जाएं, हम तो यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। और जितनी आपने इस कथा में भक्तों की सेवा करी है, ऐसी सेवा जनमानस की आप हमेशा करते रहें, यही शिव से प्रार्थना। जनमानस की बोल बम का नारा है, शिव कथा जो सुख की दैनी है। वो बड़ा कहाँ है तुम्हारे भाई, कहना निखिलेश, शंभू एक पत्र, जब तक एक वो आ रहा है निखिलेश, तब तक एक बच्चे ने एक पत्र लिखा है, बड़ा पत्र, बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या? पवार वैभव महादेव, रा मोहोल, जिला सोलापुर। कहीं बैठा है? कहीं बैठे हो? पवार वैभव महादेव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पवार वैभव महादेव, जो आपने इतना बड़ा पत्र लिखा है बाबू, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। है पीछे कहीं हाथ हिलाया है क्या? है आखिरी में है, जरा क्लोज करिए उसको, दिखा भी टीवी पे कहाँ है। पवार वैभव महादेव, जहां कहीं भी बैठे हो, आपने जो पत्र लिखा है, गुरुजी मैं सोलापुर, आओ निकले जी, आइए, एक माला दे दो। दोनों भाइयों का बड़ा भाव, बहुत बहुत साधुवाद अच्छे कार्य के लिए। ये माता पिता के संस्कार हैं आपके, जो आपको बहुत उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। पवार वैभव महादेव, जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं सोलापुर रामोहल का रहने वाला हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? बैंकिंग एग्जाम के लिए मैं यहां पर आया हूं, छत्रपति संभाजी नगर में पढ़ रहा हूं। 12 मई से यहां रह रहा हूं। बाबा से मैं आपकी कथा सुनकर बस यही प्रार्थना करता था, एक बार आपका दर्शन और एक बार शिव कथा मिले। और शिव की कृपा से बाबा ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, ये मुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैंने ये पत्र लिखा। भरोसा, दृढ़ता, और वो भरोसा सहज नहीं है, सरल नहीं है।